भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ अवतु शनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक गीता भगवती की, गीता भगवती की। सुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन संगत में अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए 16वें अध्याय का अंचास्तर को बना करना वह क्या और न करना वह क्या, बस अब धर्म पर दिल दिए जाओ मदाम, अमल शास्त्र पर किए जाओ मदाम। वक़्त शास्त्र को बना रहनुमा के करना वह क्या और न करना, बस अब धर्म पर दिल दिए जाओ मदाम, अमल शास्त्र पर किए जाओ मदाम। हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण महाराज जी का हम सबके कल्याणार्थ फरमान कि भगवान की अनमोल गीता के अनुसार हम अपनी बुद्धि मन तन को चलाएं। अब मनमानी न करके जिस प्रकार सजनों और मेरी उपस्थित धार्मिक कल्याण कामनी माता और बेटियों, भगवान जी ने हमें बताया और समझाया श्री गीता जी के भीतर में, उन्हीं के अनुसार हम पूरी कोशिश करें अपना जीवन बनाने की, अपना जीवन निखारने की। लीजिए हम बढ़े आगे। महाराज जी कृपा से इन दिनों इस सायंकालीन संगत में हम लोग आदर मान सत्कार पूर्वक और अपने एकाग्रता को पूरा जुटाते हुए बेटिए ध्यान से शरण कर रहे गए भक्ति योग। अभी हमने क्रमानुसार तो अध्याय नहीं प्रारंभ किया। भक्ति के विषय में हम लोग यथासंभव सुनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूर्ण रूपेण हमें पता लग जाए भक्ति क्या है। इसके बारे में और भी विस्तार पूर्वक अगर ढंग से जानकारी करनी हो तो भक्ति सूत्र नारद जी के स्वाध्याय कीजिएगा। वो चोटी के नारद जी ने भला किया जो भक्ति सूत्र लिख दिए। वेदांत सूत्र तो है महर्षि वेदव्यास जी के। भक्ति के विषय में जो इतना विस्तार किया है, 84 सूत्र है मेरे ख्याल में लगभग, और उसमें सारी भक्ति के विषय में आ जाता है। समय निकालकर स्वामी अखंडानंद जी की व्याख्या के साथ पढ़िएगा। स्वामी अखंडानंद जी ने बड़ा उपकार किया, अपने नारद जी के सूत्रों को खोलने में बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की है स्वामी जी ने। तो उनके लेकर के जिंदगी भर के लिए अपने ये शास्त्र अपने पास रख लीजिएगा। 6-7 रुपए का शास्त्र है सिर्फ, और बहुत ही कमाल का है। भक्ति सूत्र नारद जी और टीकाकार स्वामी अखंडानंद। तो जरूर अपने पास रखकर एक एक सूत्र रोज पढ़ लिया, एक एक सूत्र, ताकि मन में पैदा जब जाए ये बात। मैं तो एज ए होल बता रहा हूं शास्त्रों के अनुसार और अपने भगवान द्वारा बख्शे गए अनुभव के अनुसार। भक्ति इतना हमने महाराज जी की कृपा से जान लिया। शुद्ध प्रेम का प्रवाह जब भगवान की ओर बहने लगता है, इसको भक्ति कहती है। शुद्ध
शुद्ध इसलिए शब्द लगा रहा हूं बेटियों और मेरे बुजुर्गों और मेरे बच्चों, जिसमें मिलावट ना हो किसी कामना की। जरा भगवान की तरफ परवाह तो धर्म स्थानों में जाने वालों को होता है, लेकिन कामना की मिलावट कर लेती है। माला भी बहुत फेरती हैं, धर्म स्थानों में भी जाएंगे, तीर्थों में भी जाएंगे, कुर्बानियां भी करेंगे, पानी की तरह अपनी कमाई बहा भी देंगे, लेकिन अशुद्ध है क्योंकि बीच में रख लेंगे अपनी कामना। ध्यान देना मेरे बच्चे, ओ मेरी नेक बेटी, आपका नाम ऐसों में ना आए। भगवान इनको हकारत की नजर से देखती हैं और कहती हैं सकामी भगत। मेरे महाराज जी ने कहा है सकामी भगत, लेकिन हम महाराज जी के पुजारी बनना चाहते हैं निष्कामी रूप में। महाराज जी के अतिरिक्त कोई वासना और कामना ना हो। प्रभु बड़े खुश होते हैं। सारी गीता जी आपने मेरे साथ पढ़ी है, पाठ भी किया, व्याख्या भी सुनी। भगवान कितने खुश होती हैं जिनमें निष्काम है, कोई कामना संसार संबंधी नहीं। भगवान की डिक्शनरी में एक ही शब्द है, अनन्य भगत, एक्सक्लूसिवली डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, एक्सक्लूसिवली, excluding from every name and form, excluding from every name and form, and including himself in one. इसको हम अपनी मातृभाषा बोलेंगे अनन्य। अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका भगवान को छोड़ करके। कितनी आला भक्ति है। ऐसे भक्त आप जैसे बड़ी जल्दी कल्याण कर लेती हैं, ऐसी होनहार देवियां आप जैसी बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर लेती हैं, जिनका मन कहीं न जाए। और जिनका मन जाता है भक्ति भी कर रहे, वो अपने मार्ग में आप बाधा हैं, वर्षों लगते जाएंगे, हो सकता है जन्म भी लग जाए। अगर आपने भगवान छोड़कर कोई और वासना कामना कर ली, फिर आप कहलाएंगे सकामी भगत। जो मैंने जिक्र किया था वो होती है कौन सी? आर्त और अर्थर्थी। आर्त और अर्थर्थी। दुख पड़ा तो भगवान को याद किया, या किसी संसार के प्राणी पदार्थ की कमी अपने पास महसूस की तो भगवान को याद करने लगा। दे डोंट लव गॉड फॉर गॉड सेक, दे लव गॉड फॉर ओन सेल्फिश मोटिव सेक। तो फिर मुख्य क्या रहा? मुख्य गर्ज रही क्या? मुख्य भगवान की भक्ति न रही। बेटे जैसे कि आपके घर में आता है, आप चाचू पिलाते हैं, आइए 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 आइए, बड़ी खुशी हमारे घर में, आहा आप क्या आए, मानो हमारे विदर में, तो विदर के घर में मानो भगवान आ गए, बड़ा आदर मान दिया। उसके बाद फिर कैसे कष्ट किया राम प्यारी, तुझे हमारे घर में आ जाइए, कैसे कष्ट किया। अब आप भांडा फोड़ेगी, थोड़ा सा मैं कष्ट देने आई हूं। हाँ हाँ बताइए ना कैसे किया। आपका काका हाँ लगा हुआ है ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, हाँ तो मेरे काके की इंटरव्यू उसी में आ गई है। हाँ वो अपने साहब को कह देगा ये इंटरव्यू कार्ड आया है। वैसे राम प्यारी को रब झूठ का बोला है, 2-2.5 साल हो चुके हैं, घर में कभी नहीं आई। हालांकि जिस घर में आई ये ताया जी का घर है, ये सगे खून है, ताया जी का घर है, और वो दोनों भाई सगे हैं, वो चाचे हैं, ये ताया चाहता था तो बहन बहनी होती है, लेकिन कभी नहीं आई। आज गर्ज पड़ी तो ये क्या, ये प्यार के लिए नहीं है, ये प्यार गर्ज रख करके। अब आप ही देखो, जब चली जाएगी, हाँ जब उसकी धूल उड़ जाएगी चली जाएगी तो क्या कर दे, रन आज कम पे तो बहन बन बैठी है, साथ रन भी कहोगे और साथ पता नहीं और भी कुछ शब्द लगाओगे। मैं तो यही सब सुना अपने घरों के अंदर, रन गर्ज पहिए थे आ गई है, यही कहोगे नाक भाव सकेटते हुए। यहां भी कई त्योरियां चढ़ जाएंगी और नाक भी आप कहीं हो जाएगा। गर्ज पई तो आगे, आप भी अच्छा नहीं समझते, वेरी गुड, भगवान कैसे अच्छा समझते थे। अगर कोई जीव कामना रख करके, इच्छा रख के भगवान को, तो भगवान तो खैर वचन दे चुके हैं, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन। उन्होंने तो अपनी उदारता, अपनी लिबरल माइंडेडनेस, अपनी ब्रॉड माइंडेडनेस दिखा दी है, क्योंकि वो दया के समुंदर श्याम सुंदर हैं, वो दया के सागर हैं। लेकिन हम लोग घाटे में रह जाएंगे। भगवान समझेंगे क्या माई सेल्फ इज सेकेंडरी एंड कामना इज क्या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। कामना को तो इसने प्रेफरेंस दे दी है और गॉड सेकेंडरी। यही मेरे मन में बड़ी चोट लगती है, मैं अपनी चोट को आप ही मल में लगाता रहता हूं और फिर चोट लगवा लेता हूं, फिर मल लगा देता हूं। बड़ी तो मालिक के लिए प्यारा नहीं। जैसे कि आपके पास आए गुस्सा बेटे और 6 महीने नहीं आया, फिर आपको सगा चाचे का भाई है, लेकिन कोई कामना लेकर फिर क्या कर, जरूर मैं हाजिर, अगर मेरे द्वारा तेरी कामना पूरी होती है, आई एम फॉर्चुनेट एनफ,
मैं तैयार हूं, लेकिन बाद में आपकी क्योंकि आप रोशन जमीर हैं, जरूर कहेंगे संसार कितना गरज का जीव है। साईं जी भी कह गए, बस सुर नर मुनि की ये है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ पड़ा, देखो आप मुझे भाई साहब कहने आया, और जैसे भाई साहब पहले इंग्लैंड गए हुए थे, फॉरेन कंट्री से आज उतरे हैं, आज ही लैंड किया इन्होंने, मैं यही रहने वाला, ये भी यही रहने वाला, लेकिन जनाब गरज आज पड़ी है, कामना आज पड़ी है, उनको तब आए, फिर भी शुक्र है। तो इसी तरह का वो हम अच्छा नहीं समझते। भगवान भी उन भक्तों को अच्छा नहीं समझते। भगवान ने फिर भक्ति का, मुझे बड़ा इतराज है, भगवान इनको भक्त क्यों कहा? ये तो माया के भक्त हैं, जहान के भक्त हैं, कामना के भक्त हैं। और भगवान की उदारता, जैसे आपकी उदारता, गुप्ता बेटे आपने काम कर दिया, चलो भाई साहब अभी भी चलता हूं, मनोरी मैं भी चलता हूं, तू मेरा छोटा भाई है, मुझे कोई बात है, ऐसे अभी चलो। वो शर्मिंदा हो गया, हम गर्ज के लिए गए पर उन्होंने अपने मन में कुछ रखा नहीं और फौरन काम कर दिया। उनको आपने गुड़ दे के मारा, ये हिंदुस्तान की हिंदू धर्म की पॉलिसी है, गुड़ दे के मारना ना कि जहर दे के मारना। आपने गुड़ दे के मार दिया, आपने काम कर दिया राम प्यारी का, बहन का, लेकिन बड़ी लज्जत हुई। ये भी क्या हुआ, गर्ज पड़नता मल्लन आन हुए, बिना मतलबो मुंह दिखाए कोई कोई। अपना नाम लिखवाना भगवान के भक्तों में बिना मतलब के, हमें भगवान के लिए प्यारे हो, वो सुन लो नेक जीवो, ओ मेरी कल्याण कामनी बेटियों, हमें अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण भगवान के लिए प्यारे हो। मारो काट कामना को, क्योंकि कामना पूरी होनी नहीं। अगर आपने कामना पूरी कर भी दी, मेरा पुत्र हो जाए, उतने बाद का कामना खत्म, चलो मुझे अच्छा वर घर मिल जाए, वर घर भगवान ने आपको दे दिया, इसके बाद कामना खत्म ना, मरने दम तक नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे मेरे स्वामी जी फरमाया करते थे, प्याज के छिलके उतारते जाओ, छिलके के अंदर छिलका, फिर नीचे छिलका, फिर नीचे छिलका, फिर नीचे छिलका, फिर नीचे छिलका, आखिर में अपनी जिंदगी का छिलका उतर जाना। छिलके कुछ रह जाए सरकार, और जिंदगी का छिलका उतर जाएगा। ये एंटी नहीं। तो मैं अपने मन को समझाया करता था शुरू में, कामना भगवान से पूरी कर ले, लेकिन शर्त ये कि आगे कामना न उठे। हमारे पिताजी बड़े निराले थे, मैं आपको घर के दृष्टांत दिया करता हूं। जब पहली 2 तारीख आनी, हमने पिताजी से कह रहे, पिताजी फंड दे दो, पिताजी चिढ़ते थे। पिता कहते तो महीने कितना चाहता है? पिताजी मुझे 30 रुपए दे। उनको बड़ा रुपया की बड़ी वैल्यू थी, रोज 1 रुपया मिल जाए बड़ी। आज आपको रोज 1 रुपया उन दिनों का, आज का मैं 15 रुपए हूं तो उन दिनों का 1 रुपया, आज का 15 रुपए रोज मिले तो उन दिनों का 1 रुपया। हमारे वक्त तो बच्चे धेले भी चलते थे, आजकल तो 25 दी भी जहर नहीं आती। बच्चों को 25 दी तो उठा के मारते पड़े, पंजी पुंजी तो बात खत्म हो गई ना, 25 भी नहीं पसंद करते। तो उन दिनों धेले भी चलते थे, एक धेला है, शाबाश, वेरी गुड। खैर, तो पता कहते हैं तू चाहिए कितना? 30 रुपए दे दो। नहीं, मेरे से 50 दे दो। तो फिर साहब सारे दिन तुम मुझे तंग ना करना। अच्छा, मैं आपको नहीं तंग करूंगा। खर्च जाती थी, कोई यारों दोस्तों में, कोई तफरी में बैठे, खा पी लिया, ये कर दिया। तो फिर क्या, जो छोटे लाला जी हैं, पिताजी होम मिनिस्टर, यानी माता जी, अम्मा पिताजी को ना बताना, आज 20 तारीख है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। क्या किया? माँ तुझे पता है मुझे कोई ऐबूब तो है नहीं, यारों दोस्तों में खा पी लिया, कुछ इधर उधर चला गया, बस माँ आप उनको ना बताना, तू तो हमारा छोटा लाला है ना, छोटे पिताजी है। तो फिर अम्मा तू मुझे दे दे, तेरे पास तो घर का खर्चा दे गए हैं। हाँ, फिर वो बेचारी हमें बीच में से चूहे की तरह कट कट के देती, जैसे चूहा कुतरू कुतरू करता है, वो अपने खर्चे में से कुतरू कुतरू करके, बेचारी कहीं चीजें काटू, इनकार तो करना ही, बेचारी कट कट के देती एकदम। इसी तरह हम भगवान से एकदम मांग तो ले, शर्त ये है इनकेस फिर हम डिजायरर न बने। जैसे मेरे पिता कहते ले ले, फिर मुझसे बार बार न तंग करना। 4 दिनों बाद फिर कहेगा मुझे कुछ दो ना, ये नहीं, इकट्ठा ले ले। वेरी गुड। जेब भी जरा गर्म रहती है और चाल में ही फर्क आ जाता है, चाल में ही फर्क आता है और जेब भी गर्म रहती है, बड़ी अच्छी गर्माइश होती है। तो इसी तरह एकदम हम कामना पूरी करें। मैंने मन को ये आप भी समझाओ, अगर मन को मजा आता है, हम भगवान से कामना पूरी करा ले। इन केस अदर डिजायर शुड नॉट बी देयर। एक कामना पूरी करने के बाद तो कामना फिर उठेगी, कामना फिर उठेगी, मजा तो ना आया, फिर जीवन कामनों के लबेड़े में गया, उन्हीं के चक्कर में गया, उसी के भगवान ने इसको दलदल कहा है, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से। आप अपने मन को समझा लो बच्चे, बड़ी राज की बात है जो मुझे अपने आचार्यों से मिली।
कामना पूरी करने का मजा तब है जब फिर कामना न उठे। रुक जाओ और बड़े ध्यान सुन लो, बड़ा इनकलाबी पॉइंट है ये। कामना पूरी करने का मजा तब है जब फिर कामना न उठे। अगर बार बार कामना पूरी करने के बाद कामनाओं का एंड ही नहीं है तो फिर शर्म की बात है अगर हम अपनी अनमोल जिंदगी कामनाओं की पूर्ति में लगाएं। कामनाओं ने पूरा तो होना ही नहीं। क्या होगा? हम पूरे हो जाएंगे पर कामनाएं फिर भी जवान रहेंगी। स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर, या तो कहो नो मोर, दिस वन, दैट वन, नाउ नो मोर। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि नाउ नो मोर। ऐसा कभी नहीं बन सकता कि नाउ नो मोर। स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। आप कहेंगे बाबा ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं इसलिए कि मैंने दुनिया अधूरी बनाई है। मेरा एक शम्मा हुआ है अय्या के मामूर है जिससे सारा जहां। भगवान ने अपने 1/4 प्रकट किया। बेटे 1/4 सिर्फ चौथाई हिस्सा भगवान ने निकाला है। चौथाई, उस शपाल चौथाई हिस्सा भगवान ने निकाला है। तो दुनिया तो बिल्कुल अधूरी है। अधूरी दुनिया की हर बात अधूरी है। कहीं नजर मारो, अगर परफेक्शन आपको नजर आती हो, कहीं नजर मारो। सूर्य में कोई परफेक्शन नहीं। बढ़ना तेज होते जाना, तेज होकर फिर ढीला ढीला होते जाना, फिर गर्माइश घटाते जाना, फिर उत्तरायण दक्षिणायन में चक्कर काटते रहना, ये इनकम्प्लीटनेस की निशानी है। चंद्रमा का घटना बढ़ना बिल्कुल नामुकम्मल है। पवन का धीरे ऊपर गर्म, ये सब गलत बातें हैं। जो चीज परफेक्ट होती है वो बिल्कुल एक समान, एक रूप, एक रंग सदा रहती है। एक समान, एक रूप, एक रंग। दी सेम, डैश लगाइए, दी सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर इज इक्वल टू परफेक्ट। दी सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर, जिसमें तीनों कालों में कोई अंतर ना पड़ने पाए उसको हम कहेंगे परफेक्ट। अपने हिंदू धर्म, अद्वितीय और लासानी धर्म के अनुसार वो चीज परफेक्ट है जिसमें रंचिक मात्र भी विकार ना आने पाए, रंचिक मात्र भी चेंज ना आने पाए, नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज, उसको हम कहेंगे परफेक्ट। संसार में तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको हम कहें नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। क्योंकि संसार अधूरा है। किसी मेरे भाई को इतराज हो तो पूछ लो, किसी मेरी बेटी को इतराज, ये नहीं कि जो कह रहे जाओ मन नहीं जाओ, ऐसी बात गलत है। मैं तो समझाने आया हूं, भगवान की वाणी आपको जो वास्तविकता है वो समझाने आया हूं। संसार की दुनिया, भगवान की दुनिया बिल्कुल इनकम्प्लीट है, बिल्कुल इनकम्प्लीट। दिन हो या रात, कितने सीजन है, कितने जो कुछ सब इनकम्प्लीट है। सब कोई भगवान ने किसी चीज को मुकम्मल बनाया ही नहीं। अपने को छोड़ करके भगवान ने मुकम्मल नहीं बनाया। कहती है बिल्ली के पास शेर आया और कहा मासी राम राम, मैं मेरे पुत्रा राम राम। मासी मैंने सुना तेरे पास बड़े दाव पेच है तो सही, क्या मुझे तो अपना बेटा समझ के सिखाएगी? जरूर। और सारे दाव पेच बता देगी? जरूर। कई महीने लग गए शेर को सिखाते। दादी ने सुनाया था, गपशप नमज समझना, बीच में जो इंस्ट्रक्शंस है मिल जाएंगी। तो बिल्ली ने शेर को बहुत पढ़ाया, बहुत समझाया, कई दाव पेच नीचे ऊपर होने के और घात लगाने के, और दुश्मन पर कैसे वार करना है, कैसे धीरे धीरे अगले पैरों पर जाना, पिछले पैरों को सरकाते जाना है, और जब नजदीक जाना तो भर्र करके हमला कर देना ताकि वो सौरा समझ न सके, और आवाज नहीं देनी, दुबके दुबके होकर जाना है, और अगर दूर है तो छलांग मारनी है तो पीछे हटके एकदम छलांग मारनी है। कई कई दाव पेच उसने बता दिए, कैसी आंखें बंद करनी और पूरी आंख खोल कर कैसी रोशनी उसमें आएगी, वगैरह वगैरह। पानी में कैसे तैरते जाना है, बिल्ली ने खुद डिमॉन्स्ट्रेशन दी कि कैसे छाती के जो है बल से जोर मारते हुए परले पार पहुंचना है। बिल्ली ने सिखाया। एक बार निशाना आदमी बांध ले कि मैंने उस सर के नजदीक पहुंचना है, तो बस जिस तरह है शेर जाता सिल्लमे सीना के बल, आदमी जाए मुसीबत के मुकाबिल किस तरह, जिस तरह है शेर जाता सिल में सीना के बल। अगर दरिया पार करना हो शेर को तो इस किनारे देखेगा, ओ सर है, बस कुछ कितनी जोर की छलने आए, कितनी जोर की बीच में लहरें उठे, लेकिन वो मुकाबला करता वो उसी सर के सामने जाएगा, नाक की सीध जाएगा। शाबाश, सब दाव पे सीख लिए। हाँ, अब तो उसकी मूछे
स्टैंड एट एंड, स्टैंड एट एंड। हाँ बिल्कुल 90 का एंगल बना बना के खड़ी होने लगी, 90 का एंगल बना के खड़ी होने लगी उसके मुंह से। मेरे सारे आगे गए, ये सॉरी जगह जगह कहेगी क्या कि मैंने इसको सिखाया है, मैं इसकी गुरु हूं, इंस्ट्रक्टर हूं, टीचर हूं, और मुझे आंखें नीचे करनी पड़ेंगी डीटो करते हुए, और मैं हूं शेर। कभी डीटो करना मैं जानता ही नहीं, मैं डीटो कराना जानता, क्यों ना इसी को ही खा जाऊं। और न रहेगा बांस, न बजेगी बंसरिया। आंखें त्योरियां फेर ली। एक दिन वो क्या बात, अरे आज गुर्राता हूं, क्या बात, आज मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। क्या तू लोगों को कहती फिरती है मैंने शेर को सिखाया, और तेरे प्यो ने सिखाया? इसमें भी कोई झूठ है, मैंने सिखाया, बस मैं नहीं सुनना चाहता, इसमें मेरी तौहीन है, मेरा अनादर है? तो मैं आज तेरा बेड़ा गर्क कर दूंगा। कैसे? तूने सारे दाव पेज तो मुझे सिखा दिए, और मैंने ये दाव पेज अपनी जो है क्या मिसेज को भी सिखा दिए हैं, और मिसेज अपने जो है सन को सिखा देगी। इसी तरह दुनिया का चलता है दाव। अब ये दाव पेज तो हम लोग वारी वारी करके सिखाते जाएंगे, यूं ही नस्ल दर नस्ल आया है योग, यूं नस्ल दर नस्ल जाता रहेगा। अच्छा तो कर हमला, तो तैयार, मैं तैयार। और पीछे हटा और हमला करने के लिए लपका, और वो जो ही लपका वो धड़ाम चढ़ करके दरख्त पे चढ़ गई। वो चढ़ गई, वो नीचे देखता रह गया, कह रही मासी, बिल्ली मासी, तूने ये नहीं सिखाया? मैं तुझे सारे सिखा देती तो फिर अपने बचाव कैसे करती? मैंने सारे नहीं सिखाया, अभी तो मुझे और कुछ भी आती है। मैंने ये समझा था पहले ये तो पचा ले, कहीं से बदहजमी तो नहीं हो गई, तो मुझे पता लग गया है कि तुझे बदहजमी हो चुकी है, तभी तुझ कुपच होगा। जो मैंने शिक्षा सिखाई अभी पच नहीं कुपच है। तो बस अब देख ले, अब देख ले, अब मैं वार करूंगी और तू नहीं बच सकेगा। तूने वार किया, मेरे ऊपर शर्मिंदा हो गया कि हो, अरे मैंने अपने पास भी कोई दाव रखे हुए अपने बचाव के लिए। भगवान ने दुनिया में बहुत कुछ दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भगवान ने बहुत कुछ अपने पास रखा, अधूरी है दुनिया। इंसान समझे ना समझे सजनों, वो अब कामना पूरी करने पे लगा कि ये कामना पूरी दिया गया, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी, ये मैं वासना पूरी कर लूं तब मेरे भविष्य बहुत उज्जवल और बहुत ही ब्राइट होगा। गलत, आप पूरी कीजिए, लेकिन जो आपने पूरी की है वो तो अधूरी है। उसको पूरा करने के लिए मोर डिजायर्स, मोर वांट्स, मोर डिमांड, फिर उनको हम पूरा करने में कई महीने लगा देंगे, रिचोटी का जोर मारेंगे, खून पसीना एक कर डालेंगे, फिर उनको पूरी करेंगे। हाँ, उनमें से फिर और नहीं निकल आएंगी। हाई नीड्स लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड, हर वक्त मन में बेचैनी रहेगी। साधन है थोड़ी, कामना है ज्यादा, तो मन में बेचैनी नहीं रहेगी। मीन्स लिमिटेड, मीन्स लिमिटेड, और हमारे पास जो मीन्स लिमिटेड है, डिजायर्स है अनलिमिटेड। यहीं से इकोनॉमिक्स शुरू हुई थी, अर्थशास्त्र की शुरुआत यहीं से बेटी। इंसान के पास वासना तो बहुत ज्यादा है, लेकिन साधन है थोड़े, तो थोड़े साधनों से अधिकतम खुशी कैसे प्राप्त की जाए, दिस इज द थीम ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखना, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का लुब्बे लुबाब इतने में है, सार है, इंसान का वासना तो है असीम और साधन पूरे करने के ससीम। तो ससीम साधनों से वो मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकता? मैक्सिमम बेनिफिट मिनिमम मीन्स से, बड़ी लाकत की बात है, मिनिमम मीन्स से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो? यहीं से हमारे कौटिल्य अर्थशास्त्र अर्थात हमारे चाणक्य जी ने दुनिया को हैरान करने वाला ये शास्त्र दिया। सबसे पहले अर्थशास्त्र हमारे चाणक्य जी के लिखा हुआ है, इसका नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्र। कभी समय मिले तो लेकर के पढ़ना, नाम है इसका कौटिल्य अर्थशास्त्र। क्या कोई इसके समान लिखेगा? हैरान कर दिया। ये आप चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य खानदान के, चंद्रगुप्त
मौर्य खानदान के प्रधानमंत्री थे या फाउंडर ऑफ मौर्य खानदान। मौर्य खानदान के प्रवर्तक बनाने वाले यही थे हमारे चाणक्य जी। और इन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र, और उसमें शुरू में यही लिखती है कि अर्थशास्त्र में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इंसान आएंगे जबकि बुद्धि कम होती जाएगी, उनके में वासनाएं बहुत ज्यादा होंगी, हाँ, लेकिन साधन होंगे थोड़े। वासनाएं हैं मैक्सिमम और मीन्स हैं लिमिटेड। तो इंसान की बड़ी लियाकत होगी कि मिनिमम साधन करके मैक्सिमम बेनिफिट हो। कैसे हो? हाय, मेरे पास 1 रुपया है, मैं इस तरीके से खर्च करूं कि मुझे इस 1 रुपए से मैक्सिमम बेनिफिट हो। यह है अर्थशास्त्र का विषय। ये खैर बड़ी लियाकत की बात है, लेकिन फिर भी इंसान चक्कर में रहेगा, क्योंकि नई वासनाएं फिर खड़ी हो जाती है। या तो नई वासनाएं ना खड़ी हो, बीच में नई वासनाएं खड़ी जाती हैं। हमारे वक्त एक खेल खेलते थे, आपके टाइम मैं नहीं समझता खेलते होंगे या नहीं। क्या एक खेल था, 9 मत का 1 मत होगा, शायद आपने सुना भी हो कि नहीं। 9 मत का 1 मत होगा। मैं आपको बताता हूं, कभी खेल खेलना हो तो खेल लेना। उसी तरह वासनाएं हैं। कैसे? 9 सामने खड़े हो जाएंगे और एक जो उनमें सो है, कहां सदके का बकरा बोलते थे हम लोग, वो सदके का बकरा एक खड़ा हो जाएगा। इधर 9 इधर 1, इधर 9 इधर 1। हाँ, तो आप इसमें बोलना है जो एक खड़ा है, 9 मत का 1 मत होगा, यानी आप यूनाइटेड रहोगे। 9 मत का 1 मत, यानी वो तो 9 है, हाँ, नजर आती है 9, तो इनके विचार अलग अलग हैं, इनके आदात अलग अलग हैं। क्या ये यूनाइटेड है? 9 मत का 1 मत होगा। क्या तुम्हारा एक मत है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल? क्या इस पे पक्के रहोगे? यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। क्या आप इस पे पक्के रहेंगे? तो जवाब थे जरूर 9 मत का 1 मत होगा। वो कहता कभी हो नहीं सकता, और कभी ये भी नहीं हो सकता कि हमें कोई टुकड़े कर रानी खा का साला, कौन ऐसा पैदा हुआ जो वो टुकड़े करेगा? वो उधर बोलते थे, ये चिढ़ जाता, अरे तुम मुझे झाड़ते हो, हाँ तो करके देख ले। तो वो क्या करते थे पुत्र, वो आपस में पंजे में पंजा यूं डाल लेते थे। वो जो 9 खड़े हैं वो अपनी उंगलियों में इंटरलॉकिंग यूं कर लेते थे। छोड़ेगा मेरी जान जाएगी गोपाल, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब मैंने इधर भी डाल दिया, एक इधर डाला, एक इधर डाला, एक इधर, ये सारे पंजों ने, इन 9 ने पंगे ले लिए, पंजे डाल के पंगे इन सारों ने। और 9 अपेरेंटली है, लेकिन वैसे एक है। दूर पर जाते हो जैसे ये ट्रेन की चेन बनी होती है, ये पंगे में पंगा लिया हुआ है, तो पूरी चेन बनी पड़ी है, और आगे इंजन है, वो फंसाया हुआ है बंबू काट, हर एक ट्रेन के पीछे लगा होता है बंबू काट, फंसाई जाते और वो पूरी चेन बन जाती है, और वो गाड़ी इंजन ले जाता है। 9 मत का 1 मत। तो फिर आप इस तरीका कर, अच्छा अभी मैं देखता हूं, तो उन्होंने अपना पकड़ना, हाँ, अब उसने मारना है उसको जिसका पंजा छूट जाए। अब वो 9 के 9 भागते थे, हाँ मेरे रप्पा 9 मत के 1 मत होगा। अब ये भागता, अब ये कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी उनमें से गुजर जाना, इसने उनमें से गुजरना है, हाँ, और टाइम मिलता था 5 मिनट। पर बड़े गजब का, बड़े कमाल का देखना। अच्छा, तो ये 9 है, तो उधर 9 और ही बैठे हुए थे। जरा सा कोई बीच में मारा गया या गिर गया या जख्मी हो गया या सिर फुट गया या कुछ और बात हो गई, तो उन्होंने उठ के इसके पंजे में दे देना है। ये 9 बने रहे हमेशा, इधर ये एक ही रहेगा। फिर भी हम देखते थे क्या किसी ना किसी तरीके से ये उनको तोड़ देता था। कैसे तोड़ना, मैं कैसे बताऊंगा। अब ये जहर तो ऐसे कर रहा है कि मैं इधर जा रहा हूं, ये था तरीका। तो ये तो कह रहा है कि मैं दाईं ओर जा रहा हूं, हाँ, तो वो भी दाईं ओर भागेंगे। ये लेके तो अचानक ही वो यूं हो जाता, जब वो यूं पलटते थे बीच में टूट जाते, ये फिर लपक करके बीच में निकल जाता। 4 इधर रह जाते, 5 इधर रह जाते, 9 मत का 1 मत ना हो सका। तो गेम उनके हाथ में रहती थी। इस तरह हराते जाओ, उधर नंबर बढ़ते जाएंगे। जैसे आपकी इनिंग होती जाती है क्रिकेट के अंदर, अब ये 4 हट गएगा, अब इनकी बढ़ती जाएंगी, इनके बढ़ती जाएंगे, फिर उनकी बारी आएगी, जिससे नंबर बढ़ गया, फिर वो चाड़ियां लेते थे। एक खड़ा होता था, हाँ,
एक के ऊपर 9 ने चाड़ियां मारनी है। शाबाश, एक ने आगे पकड़ना है, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, चाहे उनकी टट्टी निकले तो चाहे उनका पेशाब निकले, एक पर एक, एक पर एक। बड़ी इंटरेस्टिंग खेल। अगर तुम बच्चे बन जाओ 6 साल के, मैं आपको अभी खिला के रखूं, पर आप तो ग्रोन अप हैं, तो ये स्थान हो, तो वो होला कैसे, वो कैसे? इसी तरह सरकार हम में एक, वासनाएं अनेक, 9 मत का एक मत कैसे हो सकता? अगर वो, हाँ, अगर उधर के नाना आते जो 9 और चाचे बैठे हुए हैं, फिर तो बात बनती, पर उधर से और आ जाती है जो उनकी कमी पूरी करने वाले और बैठे हुए, वो भाग के आ जाएंगे। ये बेचारा एक है, हाय, हम पूरी करने वाले हैं एक, वासनाएं हैं अनेक, क्या होगा? जिंदगी तलख हो जाएगी, जिंदगी हमारी बर्बाद हो जाएगी। कोई कहावत हो गई, भंडारिया भंडारिया कितना भार, एक मुट्ठी चोकला तो दूजी तैयार, एक मुट्ठी चोकला दूजी तैयार। भंडारिया भंडारिया कितना भार, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। भंडारिया भंडारिया कितना भार, एक मुट्ठी चोकला दूजी तैयार। यही वासनों का हाल है। एक को पूरी करो, द सेकंड वन इज रेडी, सेकंड को पूरी करो, थर्ड वन इज एवर रेडी। यूं कमर बांधे हुए चलने को यहां सब यार बैठे गए, बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार बैठे गए। बहुत कामने हमने पूरी की, लेकिन जो बाकी है डट के खड़ी होते, अभी कहां, अभी तो हम और भी हैं। जैसे बेचारा 4 बजे कोहलू का बैल जो है पीड़ना शुरू करता है, दिन के 8 बजे उसे खोलती हैं और आग के पट्टियां खोलती हैं, तो वो सर्द आ भरता है कि मैं समझता था मैंने सारी बोरियां पीड़ दी, लेकिन अभी तो बोरियों की धाक लगी पड़ी, धाके लगी पड़ी अभी तो बोरी जो उसने पीड़नी है बेचारे ने। इस तरह इंसान समझता है मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मैंने बड़ी वासना को पीड़ लिया, लेकिन देखता है कभी तो अनेक वासनाएं मुझे और पीड़नी। फिर क्या होगा? अरमान लेके मर जाएगा, दूसरे जन्म को जरब दे जाएगा। जो आगे वाला आने वाला जन्म है वो तैयार हो गया, क्योंकि वासना भी और है, कामना भी और है। इसलिए हमारे शहंशाह ने हमें कहा है, हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जुन इसे कर हलाक। और तरीके बताए हैं कि इन पर आदमी कैसे ओवर पावर होकर अपना कल्याण कर जाता है, कैसे इनको अपने जेर करके अपनी वृत्ति को सेंट्रलाइज करने में सुचारू रूप से कामयाबी हासिल करता है। कामान वास्तव में पूरा नहीं होना, आपा पूरे हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि भगवान ने संसार अधूरा बनाया, भगवान ने इसको अगर मुकम्मल बनाया होता तो एक कामना पूरी करने के बाद और कामना उठती भी ना और वासना उठती भी ना, लेकिन नहीं। श्रीमती को आपने कितने कपड़े खरीद लिए, क्या उसको तसल्ली हो गई? आपने कितने ही सूट सिलाए हैं, क्या तसल्ली हो गई? आपने कितनी पढ़ाई पढ़ी है, क्या तसल्ली हो गई? आपने कितनी कमाई की है, अभी तक और आपको जरा सा प्रमोशन ना मिले, जरा सा कुछ गड़बड़ मच जाए तो भी मन में हलचल मच जाती है। देख लो मेरे बच्चे, जितना कमाते हैं तसल्ली तो नहीं हुई। अगर कोई कहे कि आई एम एंटायर सेटिस्फाइड, मैं तो लास्ट मैन हूंगा जो कभी मान जाऊं, तो कभी नहीं मानेगा। संसारिक रूप में को कहे आई एम एंटायर सेटिस्फाइड, कभी हो ही नहीं सकता। मुंह ते मसना दी दाल। दुनिया से इंसान को मिल जाए एंटायर सेटिस्फेक्शन, बेटे देख, ए नेवी ब्लू, ए स्काई ब्लू। दुनिया संसारिक रूप में जीव को पूरी तसल्ली हो जाए, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता मेरी बेटी। आहा 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 कि संसारिक रूप में कोई संतुष्ट और तुष्ट होके गया, संतुष्ट और तुष्ट संसारिक रूप में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने हमें पागल बनाते जाना, इन्होंने हमें जलील करते जाना, खराब करते जाना। इसलिए दाना आदमी विचार करता है जो सुख का भी आगाज हो अंजाम है, तो दाना कहां उससे खुश काम है। दाना आदमी अपना मन उपराम कर लेगा कि जलालत ही होनी है, वाई आई शुड इंडल्ज, वाई आई एंटेंगल। अगर यहां से होना ही नहीं, वाई आई एंटेंगल। पूर्ति हो तब तो भगवान से मांगे। सकामी आदमी घाटे में रह जाते हैं, कभी भी अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते रहे, अरमान लेके मर गए। अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते रहे, अरमान लेके मर गए। ये तो जीवन तो न हुआ, ये तो भट्ठे के टट्टू का जीवन हुआ। कच्चियां ले आवेगा, पक्कियां ले जावेगा। हाय, महापुरुष क्या गजब ढा गए कि जो वासनाओं का पुतला है वो भट्ठे का टट्टू है,
उधर से कच्चियां ईंटा ले आता है इधर पकाने के लिए, और इधर पक्कियां निकली पड़ी है, मार खा गया ना। उधर कच्चियां ईंटा ले आ रहा है, इधर पक्कियां ईंटा उठा के उधर ले जा रहा। कच्चियां ले आवेगा, पक्कियां ले जावेगा, भट्ठे ने खत्म होना नहीं, तेरी जान छुटनी नहीं। या तो भट्ठा बैठ जाए, या तो भट्ठे दा भट्ठा बैठ जाए। वो भट्ठे दा भट्ठा बैठना नहीं, क्या होगा, खोते दा ही पीठ बैठ जाएगी, लागा लग जाएगा। किसी तरह अपन भी लागे लग जाएंगे, कामना न वासना तो खत्म होना ही नहीं। स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। तो नारा आदमी आप जैसे विचारशीला और विचारशील मेरे नेक भाई अपना मन को प्राम कर लेते। देखिए जैसे आप सिनेमा नहीं जाते, क्या भाई अगर एक दो पिक्चर देखने सेटिस्फेक्शन होती तो हम 2 देखें, 4 देखें, 5 देखें, हाँ, पर ये तो अनेक देखने के बाद स्टिल मोर, ये तो दाद की तरह है, खुजली करते जाओ, खुजली बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। जब तक आप चमड़ी नहीं उतरवा लेंगे खुजली बढ़ती जाएगी। इसी तरह संसार की कामनाओं की तो खुजली बढ़ती जाती है। इरिटेशन स्टिल मोर, इरिटेशन स्टिल मोर, इरिटेशन स्टिल मोर। पहले 1 उंगली से की थी, फिर 2 उंगलियों से, फिर 3 उंगलियों से, फिर घोड़े के खरखरे की तरह चंगी तरह। आप अपने जिस्म का हाल देखती हैं, अरे भाई यहां ऐसा ना किया करो, थोड़ा सरसों का तेल लेके, क्योंकि जहां खारिश हो रही है वहां गर्माइश ज्यादा हो चुकी है, वहां ब्लड सर्कुलेशन उस जगह पर ज्यादा है, तो लीजिए उसका एंटी तेल लीजिए या घी लीजिए और उस जगह अप्लाई कर दीजिएगा, दैट्स ऑल। वो तो आप गर्माइश तो और बढ़ा रहे हैं उसको इरिटेट करके, उसकी खारिश करते हुए तो गर्माइश बढ़ती जाएगी, फिर खुजली करने का दिल करता करता खारिश बढ़ जाएगी। जो दांत इतनी जगह थी वो दांत चौगुनी जगह फैल जाएगी। तो दिस इज नॉट दी गुड वे। गुड वे ये है कि उसके एंटी अप्लाई करो। इस तरह सांसें पूरी करने से कुछ नहीं बनता, वो और बढ़ेंगी, दांत की तरह और बढ़ेगी। उसका यूजफुल या इंस्ट्रक्टिव तरीका ये है कि हाँ इसकी गहराई में उतरे, इसके कारण को ले। इसलिए हमारे भगवान कृष्णा हमें सियाना बनाते हुए कह रही है, जितनी मर्जी वासना पूरी कर ले, इन्हें तो और बढ़ना है और बढ़ना है और बढ़ना है। फिर तरीका क्या है? हाँ, तरीका ये है कि जो मुकम्मल है उधर भागे, तब तसल्ली हो जाती है। जहां उसको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं, जहां उनमें जमकर वो आ जाए सुख कि जुम्बश न दे उसको दुनिया का। ये है एंटायर सेटिस्फैक्शन। किससे मिली? जो परफेक्ट है। कौन? भगवान की जात। इस सारी त्रिलोकी के अंदर एक महाराज जी की जात है जो मुकम्मल है या संपूर्ण है, बाकी सब अधूरी है। भगवान ने सारी प्राणी पदार्थ अधूरे बनाए और जो इनमें लगती हैं वो खुद भी अधूरे ही रहती है। अधूरे धतूरे, अधूरे धतूरे, वो जहरीले रहेंगे, कड़वे रहेंगे, मधुर नहीं हो सकते। फिर इसलिए दानवों ने भक्ति को चुन लिया कि भाई भक्ति के माध्यम से हम उस परफेक्ट जात में तल्लीन हो जाए। और जो बुरी अकल रखने वाले थे उन्हें जहान को चुन लिया। जहान वासनाओं द्वारा पहुंचा जाता है तो वासना में पूरी होनी नहीं, जहान बार बार में आना पड़ेगा, बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे जहान में, क्योंकि जहान ने आज तक किसी को सेटिस्फाई नहीं किया। सब्ज बाग जरूर दिखाए, हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे, कोरे सर्फ की तरह। करना कराना है नहीं, पर सब्ज बागियां जरूर दिखानी, इसको जहान कहते हैं। और भगवान की तरफ जो भी गया परफेक्ट होके सदा के लिए शांत हो गया। तो भक्ति सियानों के लिए है, दानाओं के लिए है। दानाओं के विरसे में आती है, सियानों के विरसे में भक्ति आती है, जिसके माध्यम से वो मुकम्मल जात परमात्मा में तलीन हो जाते हैं। जैसे गंगा सागर में तलीन होकर सागरमय हो जाती है, फिर उसकी गति रुक जाती है। इस तरह इंसान की गति रुक जाती है, उसकी भगदौड़, उसकी चिंताएं, उसके प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जब परफेक्ट भगवान को भक्ति के माध्यम से क्या तल्लीन होने में कामयाबी हासिल कर लेता है। तो भक्ति इसलिए बड़ी जरूरी है कि जीव को पूरी तसल्ली भगवान से होनी है, पूर्ण शांति भगवान से मिलनी है। आवागमन का चक्कर अपने हजूर से मिलना है। जिसने ये बात जान ली है उसको जिज्ञासु कहते हैं। जिसने ये बात जान ली है अब उसे जिज्ञासा है
खुशबू की आशिक है हवा, फिरती है दर दर भर वाला, आशिक को सब कुछ है रवा, बेजा उसे बेजा नहीं। जुटा हुआ है इसको जिज्ञासु, जिसे इस बात की समझ आ गई, न केवल समझ आ गई बल्कि ये बात उसके अंतःकरण में गहरी उतर गई है, और उस परफेक्ट जात को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक की जा रहा है। हमारे अपने भगवान जी के शब्दों में, अनमोल शब्दों में उसे जिज्ञासु कहेंगे। सीकर, अंग्रेजी में सीख से बनाइए नाउन, ER आगे लगा दो, सीख से सीकर, स्टिकर नहीं बोल रहा मैं, सीकर है वो खोजी है, वो दिन रात सीख कर रहा है, खोज कर रहा है, अपने भगवान की को समझ आ चुकी है कि महाराज जी की ओर जाने में ही मेरा लोक परलोक बनना है, महाराज जी को जाने मेरी तसल्ली हो जानी है, मेरी तृप्ति हो जानी है। वरना वासना कामना तो ऐसी हैं, सवेरे खाओ शाम को भूखे, शाम को खाओ सवेरे भूखे। कभी ये जैसे हमारे शरीर पेट का गड़ा भरा नहीं, पेट का गड़ा आज तक नहीं भरा, सवेरे शाम भरते आ रहे हैं, इस तरह वासनाओं का पेट कभी नहीं भरा, ये और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी, और जीव हैरान और परेशान हो जाएगा, फिर तसल्ली नहीं होगी, बेचैनी और बेकरारी बनी रहेगी। देन व्हाट शुड बी डन? भक्ति के माध्यम से उस परफेक्ट जात परमात्मा को अप्रोच करनी चाहिए, ताकि इंसान हमेशा के लिए शांत हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए। इसी राज को बताने के लिए भगवान दूसरे अध्याय के अंत में एक दृष्टांत देकर समझाया है। और जरा मुलाजा हो जो कुछ मैंने कहा, समुंदर में गायब हो, दृष्टांत देखिए और भगवान कैसे जवाब देते हैं। समुंदर में गायब हो दरिया हजार, रहेगा वो लबरेज और बावकार, सब अरमा हो गुम, जिनके सीने में बस वही पाए राहत, न अहले हमस। ये हमारे जगत गुरु भगवान जी का फरमान, जिन्होंने भक्ति कमानी है, वो सारी वासना कामनों को अपने अंदर यूं ले रख ले, जैसे चारों ओर से नदियों को समुद्र अपने पेट में ले लेता है और गंभीर बना रहता है, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, अपने में बना रहता है, अपने में सा शांति में अपनोती नाकाम कामी, सा शांति में अपनोती नाकाम कामी। यह है हमारे महाराज जी का फरमान। उसको सदा रहने वाली शांति मिलनी है, कामनों के पीछे धक्के खाने वाले को कदापि कदापि कदापि। भक्ति अनिवार्य है अपने आप को परफेक्ट करने के लिए और सदा रहने वाली शांति लेने के लिए और वासना कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत जरूरी है भगवान की भक्ति। वरना इंसान कलपता आया, कलपता रहा और आखिर में भी कलपता हुआ जहां ने फानी से कूच कर गया, तो जिंदगी ना हुई, ये कोई जीवन ना हुआ पुत्र। रोता आया, रोता रहा और चारों कनिया झाड़ के रोता हुआ जहान से चला गया। नो लाइफ एट ऑल, वेरी वेरी मिजरेबल लाइफ, वेरी वेरी मिजरेबल लाइफ। दिस इज नॉट अपलॉडेबल एंड एप्रिशिएबल लाइफ। इसलिए दाना आदमी इसको किक मार देती है और भक्ति को चूमती है, चाटती है और भक्ति के माध्यम से भगवान के निकट पहुंच के अपना लोक परलोक बना जाती है। भक्ति अनिवार्य है हम सबके लिए अगर हम अपना कल्याण चाहती हैं तो। इसलिए मैं आपको संबोधन दिया करता हूं, कल्याणकामी जीव। हम सारे कल्याणकामी हैं, अर्थात अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं। खा पी के 4-5 बच्चे बना के आबादी बढ़ा के नहीं जाना चाहते, हिंदुस्तान में गंद फैला के नहीं जाना चाहते, पर हिंदुस्तान के गंद को लेके जाना चाहते हैं, अज्ञानता को लेके जाना चाहते हैं और खुद ज्ञानवान बन के भगवान की जात में समा जाना चाहते हैं। लौट के बार बार जन्मना और मरना और गर्भ में गिरना नहीं चाहते, बल्कि हजूर की जात में एक में कुआ चाहते हैं। देन क्या करें? भक्ति भक्ति भक्ति, अर्थात शुद्ध मन या शुद्ध प्रेम भगवान की ओर बहने दे, शुद्ध प्रेम भगवान की ओर बहने दे। आह 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 आह, फिर ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, शुद्ध प्रेम भगवान की ओर बढ़े दे। फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर, फ्लो ऑफ लव इज डिवोशन। ओ बाबा, हाँ मेरे बेटे, निरंतर जल के प्रवाह का नाम नदी है, निरंतर जल के प्रवाह का नाम नदी है। बिल्कुल इस तरह निरंतर शुद्ध प्रेम के प्रवाह का नाम भक्ति है। शुद्ध प्रेम के प्रवाह का नाम भक्ति है। बड़े क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मेरे आचार्यों ने मेरे लिए क्लियर किया, इस तरह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना समझा हूं
इतनी क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण आपको दे के जाऊं। फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर, बिल्कुल। फ्लो ऑफ लव इज डिवोशन। लाइकवाइज फ्लो ऑफ लव इज डिवोशन। जब शुद्ध प्रेम का प्रवाह बह चले, इसको भक्ति कहती हैं। जैसे निरंतर पानी का प्रवाह बह चले, उसे नदी कहती हैं। इस तरह शुद्ध प्रेम का प्रवाह बह चले, इसे भक्ति कहती है। फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर एंड फ्लो ऑफ लव इज डिवोशन। हार्दिक धन्यवाद।